हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। उसमें अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरीका से लिखते हैं, किस तरीका से डील करते हैं, आज अपन वो देखने वाले हैं। राइट, पहले हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम सीखेंगे, कैसे रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, कैसे रिएक्शन को चलाते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि आपकी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुकी हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं बेटा टर्म को। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता क्या है? मेरी बात सुनिएगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? When reactants and products are not present in the सेम फेज। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज आपका सेम नहीं होता। फेज का मतलब यहां पे क्या है, स्टेट ऑफ अ मैटर से है। राइट, मान लो रिएक्टेंट का फेज आपका सॉलिड है, हो सकता है प्रोडक्ट का फेज आपका गैस मिल जाए। मान लो रिएक्टेंट का फेज आपका लिक्विड है, प्रोडक्ट का फेज आपको गैस मिल जाए। मतलब जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज सेम नहीं होगा, आप बोलेंगे दैट पर्टिकुलर केस इज इन द कैटेगरी ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। राइट बेटा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मान लो बेटा एक रिएक्शन आपको दिया गया है, ए सॉलिड डिकंपोज करके दे रहा है बी गैस प्लस सी गैस। ये बात तो बेटा बहुत ऑब्वियस है, ये जो पर्टिकुलर केस है आपका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। दिस इज फाइन। मान लो बेटा टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका आपको 1 मोल प्रोवाइड किया गया है। ये मोल कितना होगा बेटा, 0 होगा, बिकॉज इनिशियली आई एम स्टार्टिंग विद ए। यदि आपने ए से ही स्टार्ट किया तो 0 टाइम पे बी और सी का मोल कितना होगा, 0। राइट, टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। याद करिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, x यहां पे रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को। शायद आपको याद भी आ रहा होगा बेटा, x यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये बात तो क्लियर है। सुनिएगा, इक्विलिब्रियम पे आपके पास मोल्स आ गए हैं। यदि इक्विलिब्रियम पे आपके पास मोल्स आ गए हैं तो इजीली यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ Kn। हमने Kn, Kc, Kp, Kx लिखना सीखा था, तो बेटा आप Kn क्या लिखोगे, दैट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइड बाय सॉलिड्स। सॉलिड्स को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अपन लिखते ही नहीं है, बिकॉज सॉलिड्स और प्योर लिक्विड का एक्टिविटी बेटा क्या रहता है, 1 रहता है। राइट, ये x किसकी वजह से आया, प्रोडक्ट का वजह से। रेज टू द पावर इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 1, दिस x ड्यू टू c रेज टू द पावर इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। Kn का वैल्यू आ जाएगा बेटा
दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। शायद ये बात तो बेटा आपको समझ आ ही गया होगा। आगे सुनिएगा, मान लो बेटा जिस वेसल में ये रिएक्शन चल रही है उसका वॉल्यूम आपको V लीटर प्रोवाइड किया गया है। बहुत बढ़िया। यदि उस वेसल का वॉल्यूम बेटा V लीटर है और यदि इक्विलिब्रियम पे आपको मोल्स पता है तो इजीली आप लोग कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज मोलैरिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड्स को तो अपन कंसीडर करेंगे ही नहीं। यदि मैं आपसे पूछूं बी का मोलैरिटी क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, तो आप बोलिएगा मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। सी का क्या होगा? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। आपके पास इक्विलिब्रियम पे बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन आ चुका है। क्या आप बेटा केसी को डिफाइन कर सकते हैं? दैट इज इक्वल टू एक्स बाय वी मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय वी, दैट विल कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। शायद आपको यह बात तो बेटा समझ आ ही गया होगा। यस और नो में जवाब दीजिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? फाइन, लिसन केयरफुली। इस तरीके से आप Kn लिखोगे, Kc लिखोगे, Kx कैसे लिखे, Kp कैसे लिखे, वो मैं आपको बताता हूं। सुनिएगा मेरी बात को बेटा ध्यान से। इसको अपन हटा दे रहे हैं, सुनिएगा। ये आपका क्या था बेटा? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे दिस इज 1 मोल, दिस इज फाइन। ये कितना था बेटा? 0 0। टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम, दिस इज 1 माइनस x, दिस इज x, दिस इज x। इक्विलिब्रियम पे यदि आपको kx का वैल्यू लिखना है, कैसे लिखेंगे? kx में अपन क्या लेते हैं बेटा? मोल फ्रैक्शन का टर्म लेते हैं। और मोल फ्रैक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यदि मैं लिखूं टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू x प्लस एक्स। सर वाई यू आर नॉट टेकिंग सॉलिड? ध्यान रखना टोटल मोल्स में भी आपको सॉलिड को काउंट नहीं करना, राइट? तो आपका टोटल मोल्स कितना आ गया बेटा? 2x आ गया। यदि मैं आपसे पूछूं हमें इक्विलिब्रियम पे बी गैस का मोल फ्रैक्शन लिखना है, मोल फ्रैक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हो? मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। और यदि मैं आपसे पूछूं बी के इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स दिए हैं बेटा? आप बोलेंगे x मोल दिए। टोटल मोल्स कितने आए? 2x आए। तो ये टर्म क्या बन जाएगी? दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। शायद आपको ये बात तो बेटा समझ आ ही रहा होगा। इट विल बिकम x बाय 2x, दैट इज इक्वल टू अगेन 1 बाय 2। यदि मैं आपसे पूछूं kx का वैल्यू क्या होगा, kx का वैल्यू क्या होगा? मेरी बात सुनिएगा बेटा। 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2, आंसर आ जाएगा बेटा 1 बाय 4। इस तरीका से आप kx की वैल्यू को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। शायद आपको बात तो बेटा समझ आ ही रहा होगा। फाइन। जिस वेसल में रिएक्शन चल रहा है इक्विलिब्रियम आ चुका है और इक्विलिब्रियम पे जब मैंने टोटल प्रेशर मेजर किया, मान लो बेटा वो वैल्यू मिली पीटी। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं केपी कैसे लिखा जाएगा। और जब आप केपी का टर्म्स लिखते हैं उसमें आप लोग पार्शियल प्रेशर की टर्म्स का यूज करते हैं। ए तो बेटा सॉलिड है
तो सॉलिड्स के तो प्रेशर होते ही नहीं है, राइट और नॉट। यदि मैं बात करूं बी गैस के पार्शियल प्रेशर की, तो आप जानते हैं एज पर द डाल्टन्स लॉ, किसी गैस का यदि आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। ये डाल्टन्स लॉ बोलता है बेटा, जो कि आपने जरूर सुना होगा। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यदि मैं आपसे पूछूं बी गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, मोल फ्रैक्शन तो बी गैस का आ ही चुका है 1/2, टोटल प्रेशर कितना है, पीटी है, तो बेटा इसका पार्शियल प्रेशर कितना आएगा, PT/2 आएगा। सी का कितना आएगा, PT/2 आएगा। दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर आ चुका है। कांट आई डिफाइंड केपी, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। केपी का वैल्यू क्या बन जाएगा, PT/2 रेज टू द पावर 2। शायद आपको मेरा बात तो बेटा समझ आ ही गया होगा। तो इस तरीका से आप लोग हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में केसी, केपी, केएक्स और केएन को डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज फाइन। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरी बात सुनिएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल बेटा कंसीडर करते हैं। सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो एग्जाम्पल दिया है, ए सॉलिड, इट इज गिविंग 2B गैस प्लस C गैस प्लस लेट अस सपोज 2D गैस। बेटा ये आपको एक और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल दिया गया है। बहुत बढ़िया। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लो इसका 1 मोल है, 0 0 0। टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, ये हो गया 1 माइनस एक्स, दिस इज 2x, दिस इज x एंड दिस इज बेटा 2x। ये चीज तो आप लिखना जानते ही हैं, ऑलरेडी अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम पे सभी गैसेस के मोल्स आ चुके हैं, सॉलिड को तो कंसीडर करना ही नहीं है। तो यदि बेटा मैं आपसे पूछूं Kn क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। 2x रेज टू द पावर 2, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 2x रेज टू द पावर 2। अल्टीमेटली Kn का वैल्यू आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, दैट इज 16, x का पावर 5। शायद आपको ये बात तो बेटा समझ आ ही गया होगा। यस और नो में जवाब दीजिए, गेटिंग और नॉट। फाइन। आगे देखिएगा, मेरी बात सुनिए। मान लो बेटा वॉल्यूम आपको V लीटर प्रोवाइड किया गया है, तो अपन लिख सकते हैं B का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, 2x बाई वी, x बाई वी, 2x बाई वी। तो यहां से बेटा आप लोग Kc को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज 2x बाई वी रेज टू द पावर 2, x बाई वी into 2x by v raised to the power 2. What is the final result? 16 x का पावर 5 डिवाइड बाय वॉल्यूम का पावर 5। शायद आपको यह बात भी बेटा समझ आ गया होगा, राइट और नोट। आगे सुनो, मेरी बात सुनना। हम kx लिखने का कोशिश कर रहे हैं और kx के लिए आपको टोटल मोल्स चाहिए इक्विलिब्रियम पे गैस के, राइट। सॉलिड्स के नहीं चाहिए, गैस के चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पे गैस का टोटल मोल कितना दिखाई दे रहा है? 2x तो B का दिखाई दे रहा है, C का x दिखाई दे रहा है, D का 2x दिखाई दे रहा है। तो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे गैस के कितने दिखाई दे रहे हैं? 5x दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप क्या लिखेंगे बेटा,
इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स का यदि मैं बात करूं दैट इज इक्वल टू 5x। इसमें तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। यदि मैं आपसे पूछूं, सुनिएगा मेरी बात को बेटा ध्यान से, अपन को क्या करना है, मोल फ्रैक्शन की टर्म में चलना है। मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स दैट इज 2x by 5x, x by 5x, 2x by 5x। इजीली अपन kx की वैल्यू लिख सकते हैं दैट इज 2 by 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 by 5 इंटू 2 by 5 रेज टू द पावर 2। यह आपका बेटा आ जाएगा kx का वैल्यू। अब अपन को क्या लिखना है, kp लिखना है। तो kp के लिए अपन को क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर चाहिए। मान लो टोटल प्रेशर pt दिया है, राइट। मोल फ्रैक्शन तो आ ही चुका है तीनों गैसेस का। यदि टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दे मोल फ्रैक्शन को तो हर गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, राइट और नॉट। यदि मैं आपसे पूछूं टोटल प्रेशर pt है तो B का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 2 by 5 pt। ये कितना होगा बेटा, 1 by 5 pt। ये कितना होगा बेटा, 2 by 5 pt। यहां से आप क्या डिफाइन कर पाएंगे, kp दैट विल बी इक्वल टू 2 by 5 pt रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय pt by 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 pt by 5 रेज टू द पावर 2। इस तरीका से बेटा आप लोग kp की वैल्यू को लिख सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ टू राइट द वैल्यू ऑफ kc, kp, kx, kn। ये बात तो क्लियर है, यस और नो। अब बेटा इन सभी एक्सप्रेशन को हम लोग अल्फा की टर्म्स में लिखने का कोशिश करेंगे। किस टर्म में, अल्फा के टर्म में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इट्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड मोल टू द इनिशियल मोल। या कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट या मोलिक्यूल कितना डिसोसिएट किया, ज्यादा डिसोसिएट किया तो आप बोलेंगे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है। कम डिसोसिएट किया तो आप बोलेंगे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कम है, राइट। सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा बेटा। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से बेटा। लिसन केयरफुली। मान लो इजी रिएक्शन लेते हैं, ए सॉलिड से मिला 2b गैस। टाइम 0 पे इसका 1 मोल है, ऑब्वियसली ये 0 होगा। टी इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स और ये आपका क्या होगा, 2x होगा, राइट। अल्फा क्या लिखोगे, डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, यदि आप परसेंटेज अल्फा लिखते हैं 100, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए कितना टूटा, x मोल टूटा। कितना लिया था, 1 मोल लिया था, तो अल्फा आ जाएगा x/1। अल्फा से रिप्लेस करिए, इट इज 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा। इक्विलिब्रियम पे आपके पास मोल्स आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो यदि आपको मैं kn लिखने को बोलूं, आप क्या लिखिएगा, 2 अल्फा रेज टू द पावर 2, रिजल्ट विल बी 4 अल्फा स्क्वायर। शायद आपको बात तो बेटा समझ आ ही गया होगा। मेरी बात सुनिएगा, Kc लिखना है, सॉलिड्स को तो कंसीडर करना ही नहीं है। टोटल वॉल्यूम मान लो V लीटर है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बाई V हो जाएगा।
आप यहां पे Kc को डिफाइन कर दीजिए, किसके बराबर आएगा 2 अल्फा बाय वी रेज टू द पावर 2। शायद आपको यह बात तो समझ आ ही गया होगा, यस और नो। इस तरीका से आप Kc, Kp, Kx, Kn को लिख सकते हैं। नेग्लेक्शन भी मैंने बताया था, यदि अल्फा का वैल्यू 0.05 से छोटा आ जाए, ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू 1, यदि अल्फा का वैल्यू 0.05 से छोटा आ जाए तो आप अल्फा को क्या कर दीजिएगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में यदि मेंशन है कि आप अल्फा को नेग्लेक्ट कर दीजिए, आसानी से आप अल्फा को नेग्लेक्ट करके आ जाइएगा। दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। ये मैंने आपको बता दिया हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम से अपन को कैसे डील करना है, जो कि शायद आपको बेटा समझ आ गया होगा। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। एक रिएक्शन दिया है टू ए सॉलिड, इट इज गिविंग 3b गैस 2c gas. If 1 mole of A is taken initially, then find the expression of Kp in terms of alpha and P, where P is the total pressure at equilibrium। ये आपको बेटा क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बेटा डिसाइड करना है। 2A से आपको 3B गैस प्लस 2C गैस मिल रहा है। 1 मोल ऑफ A is taken initially. Find the expression of Kp in terms of alpha and P, where P is the total pressure at equilibrium। किस तरीका से आप इस क्वेश्चन को बेटा डील करिएगा, मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। आंसर पे यदि मैं चलूं, ध्यान से सुनना। 2A सॉलिड दे रहा है 3B गैस 2C गैस, टाइम 0 पे इसका 1 मोल है बेटा, ये 0 0 है। टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम 1 माइनस 2x, 3x होगा 2x होगा। शायद आपको यह बात तो बेटा समझ आ ही गया होगा। आगे मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। इक्विलिब्रियम पे बताइए टोटल मोल्स कितने हैं। सॉलिड्स को तो लेते नहीं है, आप क्या बोलेंगे 5x के बराबर है। तो यदि मैं ए बी सी का मोल फ्रैक्शन निकालू इक्विलिब्रियम पे, इसका तो मतलब ही नहीं है, सॉलिड्स को तो अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा बेटा 3/5 आएगा। सी का क्या आएगा, अच्छा हमें तो अल्फा की टर्म्स में चलना था, हमें तो अल्फा की टर्म्स में चलना था। तो क्या मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 1, बिल्कुल लिखा जा सकता है। मतलब 2x का वैल्यू क्या है, अल्फा है, इट इज 1 माइनस अल्फा, दिस इज 3 अल्फा बाय 2, दिस इज अल्फा। यहां पे भी आप x का वैल्यू फीड कर दीजिए, दैट इज अल्फा बाय 2, 5 अल्फा बाय 2। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल भी आ गए। अब मुझे बताओ b का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। b के मोल्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये आ गए डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने 5 अल्फा बाय 2।
ये कितने आ गए, अल्फा ओवर 5 अल्फा बाय 2। व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, ये रिजल्ट तो आ जाएगा बेटा 3/5 और ये रिजल्ट कितना आएगा बेटा, दैट इज 2/5। ये बात तो शायद आपको बेटा समझ आ ही गया होगा। दिस इज फाइन। टोटल प्रेशर पीटी है तो टोटल प्रेशर पी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दीजिए। केपी लिखना है। अच्छी बात क्या है, अल्फा तो एक्सप्रेशन में आएगा ही नहीं, बिकॉज अल्फा तो बेटा कैंसल आउट हो चुका है। तो केपी क्या बन जाएगा, सीधा देख 2/5 पी रेज टू द पावर 2 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू 3/5 पी रेज टू द पावर 3। ये केपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी, बिकॉज अल्फा बेटा आपका कैंसल हो चुका है। शायद आपको ये क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा। यस और नो में जवाब दीजिए। दिस इज फाइन। चले मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिसन केयरफुली, मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनना। सुनिएगा ध्यान से बात को। देखो, दो रिएक्शन आपको दिया गया है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, आईआईटी में पूछा जा चुका है। फॉर द रिएक्शन वन एंड टू, दो रिएक्शन है। ए गैस it is giving B gas plus C gas, बहुत बढ़िया। X gas it is giving 2Y gas, I think this is fine। given Kp1 is to Kp2 that is equal to 9:1, that is given in the question, right? एग्जामिनर क्या बोलता है, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ X and A are same, then सुनिएगा ध्यान से, द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 1 and 2 आर इन द रेशियो। ये आपको बेटा क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है एंड यू हैव टू डिसाइड द आंसर, राइट? ओके फाइन, लिसन केयरफुली, लेट मी टेल यू। मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनना। कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। ये आपका रिएक्शन है। ए गैस इट इज गिविंग बी गैस प्लस सी गैस। जीरो टाइम पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। ट्राई टू अवॉइड द वेरिएबल्स। जीरो टाइम पे आप ए और एक्स का बेटा 1 मोल मान लीजिए। अज्यूम करने में क्या जा रहा है, टू भी मान सकते हैं, आंसर वेरी नहीं करेगा। जीरो टाइम पे आपने इसका 1 मोल माना, 0 टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, इट इज 1 माइनस एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। अल्फा के टर्म में लिखते हैं 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा, बट केपी का रेशो दिया। केपी का रेशो निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से बेटा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से।
इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स, गैस 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 तीनों को ऐड करेंगे, टोटल मोल्स कितना हो जाएगा 1 प्लस एल्फा, 1 माइनस एल्फा ओवर 1 प्लस एल्फा, मोल फ्रैक्शन का टर्म, एल्फा ओवर 1 प्लस एल्फा, एल्फा ओवर 1 प्लस एल्फा, ये आ गया बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करिए टोटल प्रेशर से, मल्टीप्लाइड बाय पीटी मल्टीप्लाइड बाय P1 कर लेते हैं पहली रिएक्शन के लिए, P1 मल्टीप्लाइड बाय P1। अच्छी बात क्या है बेटा, अल्फा को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, अज्यूम कर लीजिए अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है। ध्यान रखना, खाली अल्फा को नेग्लेक्ट कभी मत करिएगा, हमेशा नेग्लेक्शन किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है, राइट। लिसन केयरफुली, यहां से यदि मैं ऊपर चलूं तो आप Kp1 क्या लिखोगे, दैट इज अल्फा P1 ओवर 1 प्लस एल्फा रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाय 1 माइनस एल्फा ओवर 1 प्लस एल्फा। 1 प्लस एल्फा से एक 1 प्लस एल्फा कैंसल होगा, नीचे क्या बचेगा, देखो बेटा मेरी बात सुनो, यहां पे P1 भी आएगा, क्या बचा एल्फा P1, सुनिएगा ध्यान से, डिवाइड बाय 1 एल्फा स्क्वायर P1 डिवाइड बाय 1 माइनस एल्फा इंटू 1 प्लस एल्फा, आइडेंटिटी लगाइए, एल्फा स्क्वायर P1 1 माइनस एल्फा स्क्वायर, अज्यूमिंग एल्फा टू बी लेस देन 1, एल्फा को हटा दिए तो यहां से Kp1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा, दैट इज एल्फा स्क्वायर P1। ये बात तो क्लियर। सिमिलरली आप क्या करिए, Kp2 का वैल्यू भी निकाल दीजिए। सर कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूं। Kp1 का वैल्यू तो क्लियर है, मैं इसको सीधा नीचे लिख दे रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। यहां पे बेटा Kp1 का वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं, क्या वैल्यू आया, दैट इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर P1। शायद ये बात तो आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है, X गैस से मिला बेटा 2Y गैस, मान लो 0 टाइम पे 1 मोल है, 0 इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स 2x, एल्फा की टर्म 1 माइनस एल्फा 2 एल्फा, मोल फ्रैक्शन का टर्म 1 माइनस एल्फा ओवर 1 प्लस एल्फा, 2 एल्फा ओवर 1 प्लस एल्फा। अरे सर एक बात बताओ, यहां भी अल्फा माना, यहां भी अल्फा माना, क्वेश्चन में बोला गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज सेम, राइट सर। ध्यान से देखो, टोटल प्रेशर P2 मान लो, यहां पे भी P2 मान लिया, Kp2 का वैल्यू देखो बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, सब बच्चे ध्यान दो, 2 एल्फा ओवर 1 प्लस एल्फा इंटू P2 रेज टू द पावर 2, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में 1 माइनस एल्फा ओवर 1 प्लस एल्फा P2 रेज टू द पावर 1, सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 4 एल्फा स्क्वायर इंटू P2, 1 माइनस एल्फा स्क्वायर आएगा, एल्फा को 1 से छोटा मानो तो यहां Kp2 का वैल्यू आ जाएगा क्या, अरे कितना आएगा बोल तो दो, 4 एल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P2 आएगा। शायद आपको यह बात तो बेटा समझ आ ही गया होगा, ठीक है। Kp2 का वैल्यू भी आ गया, लिख लेते हैं Kp2 का वैल्यू क्या आया। यहां अपन ने लिखा बेटा कि Kp2 का वैल्यू आया 4 एल्फा स्क्वायर इंटू P2, Kp1 भी आ गया, Kp2 भी आ गया। अब क्या बोला गया, Kp1 बाय Kp2 इज इक्वल टू 9:1 इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर P1 ओवर 4 एल्फा स्क्वायर P2। एल्फा स्क्वायर से एल्फा स्क्वायर कटा, P1 बाय P2 का वैल्यू आ गया 36:1। शायद आपको ये क्वेश्चन तो बेटा समझ आ ही गया होगा। अल्टीमेटली अपन को क्वेश्चन में क्या निकालना था, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ P1 बाय P2। एग्जाम में यही बोला गया, क्वेश्चन में यही बोला गया, इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है 1 और 2 का, उसका रेशियो आपको बताना था, राइट सर।
आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो बेटा एक और सवाल आपको दिया गया। सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल ध्यान से आप समझिए। क्या बोला गया? इन अ सिस्टम जो आपका ए सॉलिड है टूट के दे रहा है टू बी गैस 3C गैस, ठीक है। क्या बोला गया बेटा? इफ concentration of C at equilibrium is increased by a factor of 2, by a factor of 2, it will cause equilibrium concentration of B to change to, मेरी बात सुनिएगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया? सी का कॉन्सेंट्रेशन बेटा 2 के फैक्टर से बढ़ा दिया, बी की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या चेंज आएगा, यह आपसे पूछा गया है। देखिएगा किस तरीका से इस सवाल को टैकल करना है। सब बच्चे ध्यान से सुनिए। इनिशियल आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है ए का कितना मोल लिया है, अपनी मर्जी से आप ए का बेटा 1 मोल मान लीजिए। ए सॉलिड टूट के दे रहा है टू बी गैस 3C गैस, राइट। सुनिएगा ध्यान से, 0 टाइम पे इसका 1 मोल है, जो कि जरूरी भी नहीं है बिकॉज सॉलिड है। अच्छा एक बात सीधा सोचो, मान लो ये आप 1 मोलर लेते कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, ये कितना आता आपका 2 मोलर आता, ये कितना आता आपका 3 मोलर आता। डायरेक्टली इंडायरेक्ट, नॉट 0 टाइम, 0 की बात नहीं चल रही है। ये जो रिजल्ट है कब की बात चल रही है? टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, इक्विलिब्रियम पे बी और सी के मोलैरिटी आ चुकी है, तो क्या आप Kc लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, रिजल्ट आ गया। रुक जाइए, गड़बड़ कर दिया रे, हमने तो इरिवर्सिबल चला दिया रिएक्शन को, एक्चुअल में तो रिवर्सिबल है। 0 0 t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स 2x होगा 3x होगा। मान लो कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मोल्स को ही आप कॉन्सेंट्रेशन बोलोगे, राइट और नॉट। Kc अपन क्या लिखेंगे? 2x का पावर 2 3x का पावर 3, रिजल्ट आ जाएगा 108 x का पावर 5। ये बात तो क्लियर। अब आपको बोला गया इससे कोई मतलब नहीं, C की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, पहले 3x थी बाद में 6x हो गई। उस मोमेंट पे बताओ B की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा इनिशियल के रिस्पेक्ट में? मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन x डैश हो गई, कितनी हो गई? x डैश। दोबारा Kc लिखो, क्या लिखोगे? 6x का पावर 3 इंटू x डैश का पावर 2। ये बात तो क्लियर है, यस और नो? Kc का वैल्यू आ जाएगा बेटा कितना? 216 x का पावर 3 इंटू x डैश का पावर 2। ये बात भी क्लियर है। और आप जानते हैं
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दुनिया का एक ही ताकत हिला सकता है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ही ऐसा चीज है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अपन बोल सकते हैं ये दोनों केसेस सेम होंगे बिकॉज टेम्परेचर आपका क्या है, सेम है। 108 x का पावर 5 दैट इज इक्वल टू 216 x का पावर 3 इंटू x डैश का पावर 2। ये फिगर बेटा कैंसल होगा, यहां 2 का फैक्टर आएगा। सब बच्चे ध्यान से सुनो, रिजल्ट क्या बचेगा, x डैश का पावर 2 इज इक्वल टू दैट इज x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको अपन लिख सकते हैं x डैश इज इक्वल टू x बाय अंडर रूट 2। x डैश इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जब आपने C को डबल किया, इनिशियल के रिस्पेक्ट में बतानी है। B का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2x है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो ऊपर वाला 2x आएगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट रिप्रेजेंट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के रिस्पेक्ट में नया कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 1/2√2 टाइम्स। ध्यान रखना क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है। इनिशियल के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/2√2 टाइम्स। दिस इज फाइन। सो इस तरीका से अपन क्वेश्चंस को हिट कर सकते हैं और इस टाइप से आपको क्वेश्चंस से बेटा डील करना है। होपफुली कल या परसों एक क्लास लेंगे जिसमें अपन इक्विलिब्रियम के बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है अभी, उसको भी स्टडी करेंगे। उसके बाद बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम पे जंप करेंगे। ऑलराइट, प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर बेटा, बाय।